हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। इस तरह हमारा रास्ता रोकने वाला के बड़ा तू? महाराज परीक्षित, हम कलयुग हैं और काल के आज्ञा से इस धरती पर भेजल गए हैं। अब आपके राज्य में हम प्रवेश कर चाहते हैं। जहाँ जुआ खेलल जात होखे, जहाँ मद्यपान होत होखे, जहाँ पर स्त्री संग होखे और जहाँ हिंसा होत होखे, वो सब जगह में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता ये चार गो अधर्म निवास करेला। ऐसे तू उहमे रहा। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित बा, हमके कोनो और स्थान भी प्रदान करी। अच्छा बात है, काहे कि धन में रजोगुण के वास है। ऐसे तू सोना में भी रह सकेला। जय आज्ञा प्रभु। श्रीमद् भागवत के ये दिव्य कथा जे नारद जी सनत कुमार के मुंह से सुनली, ओही अमर कृष्ण कथा के आगे चल के संसारी लोक के कल्याण खातिर सूत जी फिर नैमिषारण्य में इकट्ठा भइल शौनक आदि ऋषियन के भी सुनौले। श्रीमद् भागवत के ये कथा हम कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखारबिंद से तब सुन ले रहे, जब वहाँ राजा परीक्षित के ये कथा खाली एक सप्ताह में ओह समय सुनैले रहन, जब एगो ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित के मृत्यु में खाली 7 दिन रह गई रहे। हे परम पूज्य सूत जी, राजा परीक्षित तो बहुत धर्मात्मा राजा रहन। ओ महाप्रतापी पांडव के पोता और वीर अभिमन्यु के बेटा रहन। फिर ऐसन पुण्यात्मा राजा के कौनो ऋषि कुमार श्राप काहे देलन? शौनक जी, ई भी काल के ही विधान बा कि महाराज परीक्षित जैसन धर्मपरायण और प्रतापी राजा के एगो बालक के श्राप के दंड भोगे के पड़ल। बाकी जब परीक्षित के श्राप मिलल, तब धरती पर कलयुग के पदार्पण हो चुकल रहे। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में आपन लीला समाप्त कर चुकल रहन। ओकरा बाद पांडव भी संसार से विरक्त होके आपन पोता परीक्षित के राज्य सौंप के स्वयं हिमालय चल गईल रहन और कलयुग चुपचाप एगो चोर के लेखा मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुकल रहे। एक दिन शिकार खेलत खेलत महाराज परीक्षित जंगल में गईलन। इस तरह हमारा रास्ता रोकने वाला के बड़ा तू? महाराज परीक्षित, हम कलयुग हैं और काल के आज्ञा से इस धरती पर भेजल गए हैं। अब आपके राज्य में हम प्रवेश कर चाहते हैं। तुम्हारी धृष्टता, तुम्हारी साहस कि तू पांडव वंशी परीक्षित के होकर इस धरती पर उतरल चाहता रह, इस सृष्टि से धर्म के नाश कर चाहता रह। एकरा से पहले हम तुहार नाश कर दे। राजन, प्रकृति के नियम अटल बा। काल के गति केकरो बाण से ना रुक सकेला। जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आए, फिर त्रेता युग के बाद जे तरह द्वापर युग के आना केहू रोक ना सकल, वही तरह द्वापर युग के बाद कलयुग के आना निश्चित बा।
ऐसे ज्ञानी लोग काल के संगे लड़ाई ना करेलन। यदि कलयुग के आवे के समय हो गइल ह तबो राजा परीक्षित के रहत ओकर आगमन ना हो सकेला। यदि परीक्षित के रहल काल के गति में रुकावट बा तो संभव बाकी परीक्षित के ना रहे के समय आगिल होखे। ओ विधाता जाने, बाकी वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपन संकल्प के त्याग ना कर देवेलन। ऐसे हे कलयुग, तू हमार राज्य के सीमा से बाहर निकल जा। राजन, काल तो सीमा से परे है, उ कोनो सीमा के ना मानेला। माने के पड़ी। हमार ब्रह्मावर्त धर्म और सत्य के निवास स्थान है। ए ब्रह्मावर्त से बाहर रहे के होई तोहके, ना तो आज विधाता भी देख ली हैं कि महारथी अर्जुन के पोता जेकर गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैले रहे, ओकर बाण में इतना शक्ति बा कि वो कलयुग के समूल नाश कर सकेला। राजन, आपके वचन भी रह जाए और प्रकृति के नियम भी ना टूटे, ऐसे हम आपके जीवन काल तक अपना आप के कुछ सीमा में बांधल स्वीकार करत हैं। राजन, हम आपके शरण में आयल हैं और शरण में आयल के स्थान दिहल आपके धर्म है। ऐसे हम के वो स्थान बताएं जहां हम रह सकें। तू पांडव वंशी राजा से शरण मंगले बाड़ा, हम तो के रहे के स्थान जरूर देव। बाकी तू अधर्म के सहायक बाड़ा, ऐसे हम तो के खाली 4 जगह पर रहे के अनुमति देते हैं। जहाँ जुआ खेलल जात होखे, जहाँ मद्यपान होत होखे, जहाँ पर स्त्री संग होखे और जहाँ हिंसा होत होखे, वो सब जगह में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 गो अधर्म निवास करेला। ऐसे तू उहमे रहा। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित बा, हमके कोनो और स्थान भी प्रदान करी। अच्छा बात है, काहे कि धन में रजोगुण के वास है, ऐसे तू सोना में भी रह सकेला। जय आज्ञा प्रभु। महाराज के माथा पर सोना के मुकुट रहे, एह से कलयुग सबसे पहले ओकरे में बैठ के मुस्कुराए लागल। ओह दिन परीक्षित शिकार के तलाश में बहुत भटकलन। भूख और प्यास के मारे उनकर बुरा हाल रहे। सांझ के समय थकल हारल ऊ शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचलन। ऋषि ओ समय समाधि में ब्रह्मलीन रहन। हमके प्यास लागल बा, हमके पानी चाहिए। एहुआ और केहू ना बाका? आप सुन रहल हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहल हैं। हमके प्यास लागल बा, हमके पानी चाहिए। आपके सुनाई नहीं के देत का? ऋषि ओ समय समाधि में ब्रह्मलीन रहन। राजा 2-3 बार पानी मंगलन, बाकी ऋषि के समाधि ना टूटल। राजमुकुट में बैठल कलयुग के प्रेरणा से उनकर सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ई कौनो पाखंडी बा
कि झूठ मूठ के समाधि के ढोंग रचा के आपन प्रभाव डाले के चाहता। राजा के स्वागत ना, आसन ना, पानी तक ना पूछलस। यही समय दुष्ट के वध कर देवे के चाहिए। अवश्य ये दंड के अधिकारी बा। बाकी राजा पूर्व संस्कार के कारण अपना आप के ओ पाप से रोक लिहलन। क्रोधवश उ एगो मरल सांप के महर्षि शमीक के गला में डार दिलन। ऊ शमीक ऋषि के बेटा श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक रहे। ऊ ओ समय नदी में नहात रहे। दूसर ऋषि कुमार उहमे जाके ओकरा सगरे बात बता दिलन कि किह तरह एगो राजा ओकर पिता के तिरस्कार कैले बाड़न। उनकर बात सुन के ऊ क्रोध से पागल हो गई और ओही क्षण नदी के जल अंजुरी में भर के ऊ राजा के श्राप दिलस। जे अभिमानी और मूर्ख राजा हमार महान पिताजी के ऐसन घोर अपमान कैले बा, ऊ महापापी आज से 7वां दिन के तक्षक नाग के काटे से ओकर प्रचंड विष की आग में जर के भस्म हो जाई। ई हमार श्राप इस धरती पर केहू के टारे से ना टर सकी। ई मजाक हमरा साथे के कैलस? गुरुदेव, कौनो राजा आइल रहे। कौनो राजा? हाँ, कौनो घमंडी क्रूर और महापापी राजा ई दुष्कर्म कैले बा। बाकी ऊ एकर दंड जरूर भोगी। हम ओकरा के भयंकर श्राप दिले हई। श्राप? हाँ पिताजी, आपके जे अपमान करी ओह पाप के दंड जरूर पाई। तक्षक नाग के विष में जे भयंकर ज्वाला हो खेला, आज से 7वां दिन वही ज्वाला के लपट में ऊ पापी भस्म हो जाई। तू जानेला ऊ के रहन? ना, बिना जनले ही दंड दे दिला। बेटा, तू बड़ा अनर्थ कर दिला। एगो बड़ा ही यशस्वी धर्मपरायण सम्राट के एगो छोट सा भूल खातिर इतना भयानक श्राप दे दिला। वो परम भक्त, गाय और ब्राह्मण के रक्षा करे वाला, आपन प्रजा के संतान के लेखा पाले वाला ऐसन राजा बाड़न जिनकर सम्मान देवता भी करेलन। मूर्ख लइका, ऐसन राजा के ना रहे पर जे संसार में अनाचार फैली, वैदिक आर्य धर्म के लोप हो जाई, लोग वर्ण संकर हो जाई हैं। ये पाप में तोहार भी भाग गिनल जाई। तपस्या से शक्ति जरूर मिलेला, बाकी जे भगवान के भक्त होखेलन
ऊ यह शक्ति के प्रयोग आपन बदला लेवे खातिर कबो ना करेलन। भक्त आपन अपमान, आक्षेप और मारपीट के बदला भी ना लेवेलन। तू तो एगो निर्दोष राजा पर प्रहार कैले बाड़ा, जेकर बुद्धि कुछ समय खातिर कलिकाल हर लिहले रहे। तू ही घोर अनर्थ कैले बाड़ा। अरे ई का कर देले हम। प्राणनाथ, आप इतना घबरा काहे गईनी? जैसे कौनो आशंका से भयभीत हो उठल हो की? हाँ रानी, हम भयभीत हो गए हई। ई कलयुग के पहला प्रहार है। आगे का हुई ओकरे डर बा। कैसन प्रहार? आज हमार हाथ से एगो अनर्थ हो गइल, जे हमार कुल में कोनो राजा अभिले ना कैले रहन। ऊ अपमान कैले हई हम एगो महामुनि के। ई सब एह राजमुकुट के कारण है। एह राजमुकुट में बैठल कलयुग हमार बुद्धि हर लेहलस और हमरा से ऐसन पाप करा देहलस जे निश्चय ही विनाश के सूचक बा। मुनिवर, महाराज दिन भर वन में शिकार करत करत थक गईल हई। एह समय रनिवास में ऊ विश्राम करे चल गईल हई। आप कल भोरे ही उनकर दर्शन कर सकत हई। ई वहाँ के सूते के समय बा। ना वत्स, ई उनकर सूते के ना, जागे के समय है और हम उनके जगावे आयल हई। उनका आपन आवे वाले मृत्यु के ज्ञान नहीं खे। काल भोरे तक त बहुत समय निकल जाए। ऐसे हमार उनका से यही समय मिलल परम आवश्यक है। यही में उनकर भलाई है। जा तुरंत उनका हमरा आवे के सूचना द। जे आज्ञा मुनिवर। फिर का ई सोना के बोझ माथा से उतरल है तो पवित्र बुद्धि जागल है। हम एकरा खातिर कड़ा दंड के अधिकारी हैं। यदि आप उनका पास जाके क्षमा मांग ले तो वो आपके जरूर क्षमा कर दी हैं। वो क्षमा करें या ना करें, हमारे वो अपराधी के लेखा उनकर श्री चरण में गई जरूरी है। हम भोरे भोरे जाइब। महाराज के जय होखे। काहा? द्वार पर महामुनि शमीक महाराज के दर्शन के प्रतीक्षा करत हई। स्वयं महामुनि शमीक? जी महाराज। का वो क्रोध में बाड़न? रानी, वो क्रोध में होखे या ना होखे, एकरा से हमार धर्म और कर्तव्य में कोनो अंतर ना आवे के चाहिए। महामुनि राजद्वार पर ठाड़ हैं। हमके उनका राजमहल में लाके उनकर यथोचित आदर सत्कार करे के चाहिए, जेकर वो अधिकारी हैं। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गई। मुनिवर, एकरा से पहले कि आप हमार दुष्कर्म के बात कहीं, हम अपन अपराध स्वीकार करत हई और आपके ये आश्वासन देते हैं कि हमारू जघन्य अपराध खातिर जे भी दंड आप दिहल चाहब, हम ओकरा शिरोधार्य कर लेब। राजन, तू सचमुच में एगो महात्मा बाड़ा। हम अपन दिव्य दृष्टि से देख चुकल हई। जे कुछ भी भइल उ तोहार राजमुकुट में बैठल कलयुग के प्रभाव के कारण भइल। एह में तोहार दोष ना रहल, दोष त समय के बा। एह से हमार हृदय में ई सोच सोच के बहुत पीड़ा हो रहल है कि जौन अपराध खातिर असल में केहू और दोषी है, ओकरा खातिर तोहके इतना कठोर दंड भोगे के पड़ी। प्रेरणा चाहे केकरो भी होके, बाकी दोष तो हमरे द्वारा भइल बा।
ओकरा खातिर हमके दंड मिलल उचित ही हुई। ऐसे हे मुनिवर, आप हमके कठोर से कठोर दंड देवे में संकोच मत करी। ना राजन, हम तोहके कोनो दंड ना दिहल चाहिला, काहे कि हम तोहके दोषी मानते नहीं खी, तो दंड काहे देव। यहाँ तक कि हमार वश में होई तो लोक कल्याण खातिर वो दंड तोहरा बदले में हम स्वीकार कर लेती। कलयुग में प्रजा के तोहरा जैसन राजा फिर कहाँ मिली। तोहरा जैसन धर्मात्मा राजा के जीवन के रक्षा कई लोक कल्याण के काम ह। बाकी का करी, हमार वश में कुछ न रहल। तोहार दंड निर्धारित हो चुकल है। प्रभु, ई दंड के निर्धारित कैले बा? हमार पुत्र ऋषि श्रृंग। ऊ जब मुनि लैकन के मुंह से ई सुनलस कि कोनो राजा ओकर पिता के गला में मरल सांप डाल के उनकर घोर अपमान कैले बा, तो वही क्षण क्रोध से पागल होके ऊ तोहके श्राप देले रहे कि आज से 7वां दिन तक्षक नाग के काटे से तोहार मृत्यु हो जाई। ना! रानी, रानी, इनका रनिवास में ले जा। जय आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य की बाण निकल चुकल है, वो वापस ना हुई। हम तो के यह बतावे आयल हैं कि यह संसार में अब तोहरा बचे के कोनो उपाय नहीं खे। ऐसे 7 दिन में तू अपन परलोक सुधारे के उपाय करा। जे पत्नी बेटा के तू चिंता करा तारा, उ तोहरा संगे ना जई हैं, इहवे रही हैं। चिंता और मोह के छोड़ के तू एक क्षण अपन गुरुजन से सलाह करा, जैसे तोहके उ लोग उ सन्मार्ग दिखावें जेह पर चल के मनुष्य मोक्ष के प्राप्त करेला, ताकि जब तू ए देह के त्याग के दूसर लोक में जा तो वहां तुहार ओइसने सत्कार होखे जैसन महात्मा पुरुष के देवलोक में होखेला। राजन, भगवान तुहार आत्मा के शांति दे। महाराज परीक्षित, ए तरह अचानक आधा रात के समय आवे के कारण सब कुशल त बाना? गुरुदेव, हमके अब यही पता चलल बा कि महामुनि शमीक के बेटा श्रृंगी ऋषि हमके श्राप दिले बाड़न, जैसे आज से 7वां दिन हमार मृत्यु हो जाई। भगवान, हम ही जाने खातिर आपके पास आयल हैं कि जौन मनुष्य के जीवन के खाली 7 दिन रह जाए, वो ऐसन का करे, कौन सा काम करे जैसे ओकर परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जेकरा मुक्ति के कामना होके ओकरा पास एक ही मार्ग बा, भक्ति के मार्ग। बाकी प्राणी के हृदय में भक्ति के भाव कौना तरह प्रवाहित होके, भक्ति के बीज के तरह अंकुरित होके, एकर कोनो सरल साधन है? हाँ, बहुत सरल साधन है। भगवान वेद व्यास लिखले हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। मतलब, जे फल तपस्या, योग और समाधि से भी ना मिलेला, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन मतलब कृष्ण लीला के गान करे से सहज ही मिल जाला। ऐसे तू श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन करा। ओमे श्री कृष्ण के दिव्य लीला के पवित्र वर्णन है। ओकरे सुने से उत्पन्न भइल भक्ति ही तोहार मोक्ष के कारण हुई। ऐसन बा त गुरुदेव, अपन सेवक जान के हमके भागवत कथा के दान दही। राजन, इस समय ओकर पूर्ण अधिकारी भगवान वेद व्यास के बेटा भगवान शुकदेव जी हैं। तू वहां के शरण में जा, वहां जरूर तोहके श्रीमद् भागवत कथा अमृत के पान करई हैं। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति शुकदेव कहाए।
वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजन का मुनिराज कृपा के घन बरसाए। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगी लोग के परम गुरु हुई। ऐसे हम आपसे एगो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करत हैं। प्रभु, जे पुरुष मृत्यु के द्वार पर ठाड़ होके, ऐसन मरणासन पुरुष के का करे के चाहिए? परीक्षित, ई प्रश्न जे आप कैले हैं, एकरा में लोकहित भी छुपल बा। काहे कि असल में सभे मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही ठाड़ होखेलन। हालांकि वो एकरा जानत नहीं खन। आपके प्रश्न बा कि मृत्यु के द्वार पर आयल मनुष्य का करे। हे राजन, एकर उत्तर सुनी। मृत्यु के समय आवे पर मनुष्य घबराए ना। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य के तलवार से शरीर के ममता के काट देवे और ओम रूपी प्रणव के मने मन जप करे। प्राण वायु के वश में करके आपन मन के दमन करे। बुद्धि के सहायता से इंद्रियन के उनकर विषय से हटा लेवे और मन से भगवान के मंगलमय मूर्ति के ध्यान करत करत प्रभु के श्री विग्रह में पूरा तरह से लीन हो जाए। तब मनुष्य के तुरंते भक्ति योग के प्राप्ति हो जाला। एह से शास्त्र कलयुग में सबसे आसान एक ही साधन बतैले है, भक्ति। एह से हे राजन, हम आपके भागवत पुराण के कथा सुनाई, जे भक्ति रस के ऐसन गंगा बा कि जे प्राणी एक बार ओकरा में स्नान कर लेवेला, ऊ फिर भक्ति रस के ओह नदी से बाहर निकलल ही ना चाहेला, ओकरे में डूब जाला। उहे ओकर मोक्ष है। आप भगवान के परम भक्त बड़ा। एह से हम आपके उहे भागवत के कथा सुनाए, जेह में श्री कृष्ण के सगुण लीला के वर्णन बा। आपके अंत समय में कृष्ण लीलामृत के सेवन ही सहायक होई। द्वापर के अंत में ऐसन समय आई जब धरती पर बहुत सा आसुरी शक्ति एकत्रित हो गई रहे। ओ समय लाखों लाख दैत्यन के दल घमंडी राजा के रूप धारण करके आपन भार से